अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का आगाज़ है वो है सिरप रोंडिक सी। किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको किस डोज़ में दिया जाता है, बच्चों में कितनी डोज़ दी जाती है और बड़ों में कितनी डोज़ दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप रोंडिक सी ये एबट फार्मा का सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है ड्राई कफ़ के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए। और आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से खांसी की वजह से, चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से, बलगम की वजह से चेस्ट के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त बेस्ट सिरप है, एबट फार्मा के सिरप है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, डेक्स्ट्रोमेथ्रोफान इसमें 7.5 मिलीग्राम डाली जाती है। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन किस लिए इस्तेमाल की जाती है? जिनको बार बार खांसी हो रही होती है, उसके अलावा खांसी को सप्रेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जैसा कि गले की एलर्जी हो रही होती है, उसकी वजह से पेशेंट को बार बार कफ़ आ रही होती है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। नंबर 2 कार्बिनोमैक्सामाइन होता है, इसके अंदर 1.25 मिलीग्राम होता है। कार्बिनोमैक्सामाइन जो है ना, सांस लेने में आपको दुश्वारी आ रही होती है, या नाक का बंद हो जाना, या चेस्ट इन्फेक्शन, नालियों के अंदर रेशा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है, तो कार्बिनोमैक्सामाइन उसमें काम करता है। 3 पे है स्यूडोफेड्रिन HCl, ये 30 ग्राम इसमें डाली जाती है। ये एंटी एलर्जिक है, कॉमन कोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कफ़ आ रही होती है, जैसे इरिटेशन रहती है गले में, एलर्जी की वजह से ही कफ़ बार बार आ रही होती है, तो उसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। और नंबर 4 गोइफेंसिन, इसमें 50 मिलीग्राम डोज दी जाती है। ये रेशे को बाहर अखराज करने के लिए, यानी चेस्ट इन्फेक्शन को फिनिश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो बड़ों में इसकी जो डोज़ है 5 ml 3 टाइम में देनी है हमने, यानी 2-2 चम्मच 3 मरतबा। और बच्चों में हम इसकी डोज़ को रखते हैं 1-1 चम्मच 3 मरतबा, यानी 2.5 ml हम उनको देंगे पर 3 टाइम में देंगे 1-1 चम्मच 3 मरतबा। अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ड्रोजीनेस होगी, यानी आपको सुस्ती रहेगी, थोड़ा गनूदगी छाई रहेगी जब इस सिरप का आप इस्तेमाल करेंगे, और उसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग फ़ील हो सकती है और ट्रबलिंग स्लीप हो सकती है, यानी सोते वक्त थोड़ा दुश्वारी होना, सांस की नालियों का इन्फेक्शन की वजह से, दुश्वारी की वजह से सम टाइम ये होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।